तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। ये डायलॉग सनी देओल ने बोला था फिल्म के अंदर, फिल्मी बात थी। लेकिन हकीकत में अगर देखें तो जो अदालती प्रोसेस होती है, कानूनी प्रक्रिया, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हो चुका है कि तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख। और युवा मंत्री से जुड़ा हुआ मामला जो है वो पलवल के विधायक है, युवा मंत्री हैं जो गौरव गौतम, अपनी हाजिरी लगा रहा है। और अगर कन्हैया मित्तल की भाई की अगर मेरी गुजारिश और निवेदन और आज्ञा हो तो मैं भी इससे आशीर्वाद मांगू जनता से। आशीर्वाद दोगे? बाबा के सामने कह रहे हो, देख लो इस बार ठीक को। दोनों हाथ उठा के बताओ, दोगे? पक्का दोगे? बाबा श्याम के दरबार में हाँ बोल रहे हो? पक्का दोगे? क्या दोगे बताओ? क्या दोगे? कब दो? तारीख बता दो, तारीख। सब जाके दोगे? कि करण सिंह दलाल की पिटीशन को लेकर के हाई कोर्ट बहुत सख्त है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बॉलीवुड की फिल्म थी दामिनी। दामिनी के अंदर अभिनेता सनी देओल थे वकील के किरदार में। ध्यान होगा आपको वो डायलॉग जब वो कोर्ट के अंदर खड़े होकर बोल रहे थे कि मिलॉर्ड मिली है तो तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख। आपको ध्यान होगा वो डायलॉग। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। ये डायलॉग सनी देओल ने बोला था फिल्म के अंदर, फिल्मी बात थी। लेकिन हकीकत में अगर देखें तो जो अदालती प्रोसेस होती है, कानूनी प्रक्रिया, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हो चुका है कि तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख। कहा जाता है अदालतों में मामले इतने लंबित हैं, जजों के पास इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है, लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसे मामले भी होते हैं जिसके अंदर तमाम प्रकार की बातें आती हैं। कई ऐसे आपराधिक बातें भी होती हैं जिसके अंदर कोर्ट कहा करती है कि इसको प्रतिदिन सुनेंगे, लेकिन सनी देओल वाली बात याद आ जाती है कि मिलती है तो तारीख। दरअसल आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा के अंदर एक मामला बड़ा चर्चाओं में रहा है। मामला राजनीतिक है और राजनीति के अंदर मामला जुड़ा हुआ है चुनाव से। चुनाव में मामला जुड़ा हुआ है हरियाणा के सबसे युवा मंत्री से, और युवा मंत्री से जुड़ा हुआ मामला जो है वो पलवल के विधायक हैं, युवा मंत्री हैं जो गौरव गौतम। उनके चुनाव को चुनौती दी करण सिंह दलाल ने। हरियाणा के कदावर कांग्रेसी नेता, 5 बार विधायक रहे थे, अब की बार चुनाव हार गए थे रिकॉर्ड वोटों से। उस चुनाव को करण सिंह दलाल ने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन के माध्यम से चुनौती दी, और करण सिंह दलाल ने जो चुनौती दी, हाई कोर्ट में जो पिटीशन डाली, वो कहा कि गौरव गौतम ने चुनाव के दौरान जो प्रोसेस किया, चुनाव के दौरान जो उन्होंने जिस प्रकार से लोगों से वोटों की अपील की, करण सिंह दलाल ने कहा कि वो चुनावी भ्रष्टाचार था। और इसको लेकर के करण सिंह दलाल ने अपील कर दी अदालत के अंदर। अदालत में जो अपील की करण सिंह दलाल ने, वो काफी दिन तक तो पेंडिंग पड़ी रही, ठंडे बस्ते में रही, लेकिन एकाएक उसके अंदर गर्मी आई। 20-21 मार्च की बात थी जब उस मामले में गर्मी आई, एकदम से अखबारों की और सोशल मीडिया की सुर्खियां बना। हमने भी आपको वीडियो दिखाया उसके अंदर। बात यह आई कि अदालत ने, हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने कहा, जो पत्र पत्रिकाओं में चला, जो तमाम यूट्यूब चैनल्स पर चला, और जो कहा भी गया, कहा यह गया कि इसकी अब जो प्रोसेस होगी, जो सुनवाई होगी, प्रतिदिन होगी। 23 तारीख को जवाब मांगा गया गौरव गौतम से। गौरव गौतम ने 23 तारीख को जो जवाब देना था वो 26 तारीख लगी, 3 दिन के अंदर जवाब दें, और 28 मार्च को सुनवाई होगी। 28 मार्च को गौरव गौतम ने अपने सुनवाई के दौरान में, गौरव गौतम के वकील ने, जिंदल साहब ने जवाब दायर कर दिया और एक पिटीशन और डाल दी। उन्होंने कहा कि करण सिंह दलाल ने जो याचिका दायर की, इसका कोई आधार ही नहीं है। आपको सबसे पहले मैं वो सुनवाता भी हूं कि जिस आधार पर करण सिंह दलाल कोर्ट में गए थे, जिस आधार पर करण सिंह दलाल ने कहा था
कि करप्ट प्रैक्टिस थी इलेक्शन के दौरान में गौरव गौतम की, और ये कहा था कि इन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगे थे। एक बार पहले वो वीडियो देखिए। अपनी हाजिरी लगा रहा है, और अगर कन्हैया मित्तल की भाई की अगर मेरी गुजारिश और निवेदन और आज्ञा हो तो मैं भी इससे आशीर्वाद मांग लूं जनता से। आशीर्वाद दोगे? बाबा के सामने कह रहे हो, देख लो एक बार ठीक से। दोनों हाथ उठा के बताओ, दोगे? पक्का दोगे? बाबा श्याम के दरबार में हाँ बोल रहे हो? पक्का दोगे? क्या दोगे बताओ? क्या दोगे? कब दोगे? तारीख बता दो, तारीख। सब जाके दोगे? देख लो, कभी बाबा के सामने बोल रहे हो आप। पक्का दोगे? मुझे भी आपका आशीर्वाद मिलेगा, और अगली बार जो कन्हैया मित्तल भाई ने कहा है, बाबा का दरबार ये गौरव बनवाएगा। और कन्हैया मित्तल भाई, ये जगह थोड़ी छोटी पड़ गई है, आपका अगला कार्यक्रम इससे दुगनी बड़ी जगह में करेंगे, और इन सब भक्तों के आशीर्वाद से करेंगे। पर लेकिन ये वीडियो मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाया है। इस वीडियो के अंदर है कि श्याम बाबा का कीर्तन है, श्याम बाबा के कीर्तन में प्रोफेशनल भजन गायक हैं कन्हैया मित्तल। वो कन्हैया मित्तल आए हुए थे, उसी भजन संध्या की जो थी, शाम कीर्तन जो था, उसके मंच पर गौरव गौतम भी गए थे, और आपने देखा गौरव गौतम लोगों से आशीर्वाद की अपील कर रहे थे। इस अपील को लेकर के गौरव गौतम अपना जवाब दे चुके हैं अदालत के अंदर। मैं आपको बता रहा था कि मार्च के दूसरे पखवाड़े में जब बात शुरू हुई थी, 20-21 मार्च को, जब ये सोशल मीडिया पर चर्चा में आया कि करण सिंह दलाल की पिटीशन को लेकर के हाईकोर्ट बहुत सख्त है, इस प्रकार की बातें चली। हाईकोर्ट की न्यायाधीश महोदया ने कहा है कि 3 दिन के अंदर जवाब दें। 23 तारीख को कहा, 23 तारीख को जवाब देने के लिए कहा, तो 3 दिन का समय दिया, और ये कहा कि 28 तारीख को सुनेंगे। उसी समय ये कहा था कि प्रतिदिन सुनेंगे। आप इसकी पूरी क्रोनोलॉजी देखिए, हुआ क्या था। हुआ ये कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। विधानसभा चुनाव हरियाणा के अंदर 5 अक्टूबर को हुआ। 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के दौरान, जो उससे पहले चुनाव प्रचार होता है, उस दौरान में पलवल के अंदर श्याम बाबा का कीर्तन हुआ। श्याम बाबा के कीर्तन के अंदर जो मौजूद रहे, जिन्होंने श्याम बाबा का गुणगान किया, वो प्रसिद्ध भजन गायक, जो प्रोफेशनल भजन गायक हैं, श्याम बाबा का कीर्तन करते हैं। एक अच्छी खासी उनकी फीस है। कन्हैया मित्तल उस भजन संध्या में भजन कीर्तन करने के लिए आए हुए थे। उसके मंच पर पहुंचे गौरव गौतम। गौरव गौतम ने यह अपील की, जो मैं आपको दिखा रहा था, जो पीछे आप देख रहे हैं। गौरव गौतम ने अपील की, आशीर्वाद मांगा। 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान हुआ, जिसमें पलवल का भी मतदान हुआ। 8 अक्टूबर को परिणाम आया, जिसके अंदर पलवल का भी परिणाम आया। 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आया, उसके अंदर गौरव गौतम ने करण सिंह दलाल को 33,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। पलवल के अंदर आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया चुनावी हार का, या चुनावी जीत का, आप कैसे भी कह सकते हैं। नवंबर 2024 में इस मामले को लेकर के करण सिंह दलाल गए हाईकोर्ट में। करण सिंह दलाल ने हाईकोर्ट में पिटीशन डाली और कहा कि ये इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस थी, चुनावी भ्रष्टाचार बताया गौरव गौतम के उस जागरण के अंदर जाने को लेकर के धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए। मामले के अंदर 100 दिन तक सुनवाई चलती रही, कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल ठप मामला पड़ा हुआ था। मार्च के दूसरे पखवाड़े में एकदम से एक गर्मी आई। 23 मार्च 2025 अदालत की तरफ से कहा गया कहीं कि इसको अब रोज सुना जाएगा। ये बात सोशल मीडिया पर चली, हालांकि हमारे पास वो ऑर्डर नहीं है, हमने नहीं देखा, लेकिन ये बात चली जरूर। 26 मार्च 2025 को जवाब देना था। 28 मार्च 2025 की तारीख लगी हुई थी। 28 मार्च को इस मामले में अदालत के अंदर जवाब दायर किया गौरव गौतम की तरफ से उनके वकील ने, और साथ ही ये भी कहा कि इस मामले को
गर्मियों की जो छुट्टियां अवकाश है जो अप्रैल का, उसके बाद सुना जाए आराम से। अदालत ने बात नहीं मानी। अदालत ने इसके अंदर 28 मार्च को नई तारीख लगा दी, 3 अप्रैल की तारीख लगी इसके अंदर। लेकिन एकाएक इसके अंदर फिर हुआ कि 2 अप्रैल को एक फिर से नया मोड़ आया। मैंने आपको वीडियो दिखाया था, आप देख सकते हैं। 2 अप्रैल इसके अंदर तारीख बदल करके वो 3 की बजाय 8 अप्रैल लगा दी गई। अदालत के अंदर बताया जाता है गौरव गौतम के वकील ने कहा कि वो उपस्थित नहीं हो सकते। 8 अप्रैल की तारीख लगी और 8 अप्रैल की तारीख को अदालत ने 1 मई की नई तारीख लगा दी। यानी कि अब की बार जो तारीख मिली वो 23 दिन बाद की तारीख मिली है। बताया यह गया है कि गौरव गौतम के जो वकील हैं वो पेश नहीं हुए थे, उनको कोई परेशानी थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं था या जो भी कारण रहा होगा, वो पेश नहीं हुए। और अदालत ने, हालांकि करण सिंह दलाल का जो मत है, जो उनके समर्थक बता रहे थे मुझे, या उनके एडवोकेट से मेरी बात भी हो रही थी, वो बता रहे थे कि अदालत ने कहा है अंतिम मौका है, आपको 1 मई के बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि जिस मामले को लेकर के कहा गया था कि प्रतिदिन सुनवाई होगी, अगर कहीं ऐसा था, कहीं ये कहा गया था कि हर सप्ताह सुनवाई होगी, लेकिन इस प्रकार से अगर तारीख पर तारीख मिलेंगी तो सुनवाई कब होगी। इसलिए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करते हुए जब मैंने शुरू किया तो आपको बताया कि सनी देओल का वो डायलॉग कि मिलती है तो तारीख पर तारीख, क्या होगा इस मामले में। करण सिंह दलाल की ये पिटीशन क्या तारीख पर तारीख में लटकी रह जाएगी और या फिर इसके अंदर कोई डिसीजन भी समय रहते होगा। आपको क्या लगता है कि 1 मई को फिर कोई तारीख मिलेगी और या फिर जो जवाब देना है गौरव गौतम के एडवोकेट ने, वो अदालत उनसे जवाब मांगेगी। क्या होगा इस मामले का, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।